इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जहां पर हमें गिवन है दो डिफरेंट एपीज और हमें ये गिवन है कि इन दोनों एपी में कोई एक पर्टिकुलर टर्म जो है वो इक्वल है, मे बी सेवेंथ टर्म और टेंथ टर्म जो दोनों एपी में सेम है। हमें फाइंड करना है वो कौन से नंबर की टर्म है जो दोनों एपीज में इक्वल है। तो सॉल्यूशन चेक करते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज एपीज, दो एपीज 63, 65, 67। दूसरी एपी है जहां टर्म्स हैं 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले फर्स्ट एपी को ले रहे हैं। इसमें लेट्स अज्यूम जो ए है वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो यहाँ पर वो वैल्यू है 63। डी दैट्स कॉमन डिफरेंस, तो वो होगा 65 माइनस 63 और 2। हमें पता है जो हमारा एपी का nth टर्म का जो फॉर्मूला है दैट्स tn इज a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर ये जो कॉमन टर्म है इसमें हम a की वैल्यू 63 डालेंगे और कॉमन डिफरेंस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस विल बी 63 प्लस 2n माइनस 2। और जो nth टर्म है पहली एपी में वो होगी हमारी 61 प्लस 2n। ऐसे ही सेकेंड एपी में लेट्स अज्यूम कैपिटल ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, इस केस में ये है 3। कैपिटल डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है जो होगा 10 माइनस 3 और 7। और जो आपका जो nth टर्म है इस एपी की दैट विल बी a प्लस n माइनस 1d। वैल्यूज डालेंगे a को 3 और कॉमन डिफरेंस d को 7। सिंप्लीफाई करेंगे ये होगा 3 प्लस 7n माइनस 7 और दिस विल बी नेगेटिव 4 प्लस 7n। दैट्स इट। अब ये जो हमारे पास जो दोनों कॉमन डिफरेंस है इनको हम कंपेयर करेंगे आपस में। सो वी विल गेट 61 प्लस 2n दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव 4 प्लस 7n। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर जो हमारे पास n की वैल्यू आएगी दैट वैल्यू, उस वैल्यू पर n की वो वाली टर्म जो है दोनों एपी में सेम होगी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 2n को हम दूसरी RHS में ले जाते हैं, नेगेटिव 4 को हम LHS में ले जाते हैं। सो विल गेट 65 इज इक्वल्स टू 5n और n इज 65 बाई 5 विच इज 13। इसका मतलब है दोनों एपी में जो 13th टर्म होगी दैट 13th टर्म विल बी सेम इन बोथ द एपीज एंड दैट्स आवर आंसर।